आज मैं आपको थोड़ा सा राहु के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। आप लोग आप लोग आप लोग जब राहु को देखते हैं तो आप राहु को कैसे आप लोग एनालाइज करते हैं कि क्या चीज देखना चाहिए राहु को। राहु के रिजल्ट अगर मुझे देखने हो तो आप क्या चीज को ज्यादा तवज्जो देते हैं। सर राहु किसके ट्राइन में है, किसके घर में बैठा है और उसका डिपॉजिटर कहाँ पर है। राहु का डिस्पोजिटर में। और एक्वेरियस साइन भी सर। मेरा राइटिंग थोड़ा ठीक नहीं है ना, घबराना नहीं। मेरा राइटिंग देख के घबराना नहीं, ठीक है। अच्छा, आप जब राहु के रिजल्ट देखते हैं तो आप उसका डिस्पोजिटर देखते हैं, ठीक है। चलो मैं आज आपको एक नया तरीका बताता हूँ। इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार्ट है ना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो चार्ट होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का स्पेलिंग ठीक है ना। उसमें राहु बहुत पावरफुल होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, और कैसे हम राहु को देखना चाहिए, ये आपका काल पुरुष कुंडली है, ठीक है। दिस इज काल पुरुष कुंडली। ब्लैंक चार्ट जो होता है ना, वो एक्चुअली में ब्लैंक चार्ट नहीं होता है। देयर इज राशि एंड भाव, ठीक है। राहु अगर किसी का लगन में बैठा हुआ है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं दैट हाउ टू टेक बेनिफिट फ्रॉम राहु, हाउ टू टेक बेनिफिट फ्रॉम राहु। इसको आप ऐसे भी समझ, बेनिफिट फ्रॉम राहु बहुत इंपॉर्टेंट है। राहु देखो, राहु को वाराह अवतार से जोड़ा गया है ना। राहु वाराह अवतार ने क्या किया था, आपको मालूम है स्टोरी, पढ़ते हैं आप, पढ़े हैं कभी कि राहु ने वाराह अवतार जब लिया तो क्या किया। अनम्यूट करिए अपने आप को और बताइए। सर इनको हिरण्याक्ष को मार के पृथ्वी को समुद्र तल से रसातल से लेकर आए। किसी चीज को नया जीवन दे दिया, है ना। अर्थ, है ना, उद्धार किया पृथ्वी का। उसके अपने वो जो नाक है वो उस पे लेके आप बाहर आ रहे हैं जी, है ना। क्योंकि पृथ्वी को तो पूरा एकदम तो जीवन दिया राहु। राहु शुरुआत है, इसीलिए राहु इज द बिगनिंग। तो राहु का बहुत बड़ा रोल है किसी भी चीज की शुरुआत में। राहु आपका जैसे ही आप पैदा होते हैं उसमें बहुत बड़ा रोल है। आपकी डिजायर, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपकी डिजायर, आपकी वो इच्छाएं वो सब होने लगती। तो राहु जहां प्लेस्ड है आपके चार्ट में, वो हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। और राहु को देखना कैसे है, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो चार्ट्स होते हैं, बहुत अच्छे राजयोग वाले, बहुत अच्छे जिनके लाइफ में एक नाम कमाते हैं, बहुत लोग ऊपर जाते हैं, या राहु से जुड़ा कौन सा कर्म ऐसा है जो आप प्रोमिनेंट करेंगे जीवन में, राहु से फायदा कैसे ले सकते हैं, इसको ऐसे भी आप समझ। राहु मान लीजिए किसी का लगन में बैठा हो, ठीक है। राहु किसी का अगर लगन में बैठा हुआ मान लीजिए, तो आपको देखना है कि कालपुरुष कुंडली में, सीधा कालपुरुष कुंडली में चले जाइए। कालपुरुष कुंडली में मंगल फर्स्ट का लॉर्ड है, ठीक है। तो मंगल अगर लगन कुंडली में लगन को इफेक्ट करे, लगन को देखे, ठीक है, ये राहु उसको राजयोग देगा उसी पे। ऐसे आदमी को बेनिफिट कहां पे होगा, या ऐसा आदमी किस काम से जुड़ सकता है, मंगल से रिलेटेड काम में जुड़ेगा। पुलिस, आर्मी, टेक्निकल कोई मशीनरी वाला काम, स्पोर्ट्स, कुकिंग, प्रॉपर्टी। क्या किया हमने, देखा इरिस्पेक्टिव ऑफ असेंडेंट, आपका क्या असेंडेंट है क्या है वो उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आई एम सिंपली टॉकिंग कि भाई राहु अगर लगन में है और जन्म कुंडली ने मंगल अगर लग्नेश के साथ संबंध बनाए या लगन में बैठा हो, लगन को देखे, तो आदमी के प्रोफेशन में उस मंगल का बहुत बड़ा रोल होगा। दूसरा, बेनिफिट देगा राहु उस काम में, उसको मंगल से जुड़ा काम करेगा वो जीवन। सेम चीज अप्लाई कब होगा, जब राहु अष्टम में बैठा हो, ठीक है।
क्योंकि कालपुरुष कुंडली में मंगल स्कॉर्पियो का लॉर्ड है। तो आप देखिए कि ये मंगल आपके लगन लग्नेश से संबंध बना रहा है या नहीं, तो ये राजयोग है। ठीक है, जैसे मैं एक चार्ट आपको दिखा देता हूं। देखो, किसी भी चीज को इंटरप्रेट करना मैं सिखाऊंगा आपको। रिजल्ट क्या देता है वो प्रोफेशन आपको पता है। सैटर्न सैटर्न से 10th हाउस, चंद्र कुंडली से 10th हाउस, उस पर डिपेंड करता है। सैटर्न के ट्राइन, सैटर्न के नेक्स्ट हाउस में कौन सा प्लेनेट आ रहा है। शनि के नेक्स्ट हाउस में जो प्लेनेट आता है उसको या तो वो डेस्टिनी ब्रेकर हो जाता है या डेस्टिनी मेकर हो जाता है। वो ऑब्स्ट्रक्शन है, वो कर्मा जब आप बड़े होते चले जाएंगे वो प्रोमिनेंटली आप पे करेंगे। किसी ने मुझसे पूछा सर मैं पुलिस के डिपार्टमेंट काम करता हूँ। मैंने कहा शनि मंगल, शनि के सेकंड हाउस में मंगल है या शनि के ट्राइन में मंगल है या सैटर्न से 10th हाउस में मंगल है, ऐसा है क्या? तो उनका सैटर्न के नेक्स्ट हाउस में मंगल है, जेमिनी साइन में। जेमिनी इज शोल्डर, स्टार लगे हुए हैं। जेमिनी साइन का बहुत बड़ा रोल होता है जिनके यूनिफॉर्म वाला सर्विस जो लोग करते हैं। तो सैटर्न के नेक्स्ट हाउस में मंगल, तो सैटर्न जो कर्मकार का इज प्रोसीडिंग टुवर्ड्स मार्स। जब वो बड़ा होगा आदमी को मार्स से रिलेटेड कर्मा लाइफ में पे करना। मार्स आर्मी है, पुलिस है, टेक्निकल है, इंजीनियरिंग है, और भी चीजें हैं। ठीक है, लेकिन ये जो राहु वाला टेक्निक है ये बहुत सारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी चार्ट्स में आपको मिलेगा। मैं पूरे अभी बताऊंगा कैसे कैसे देखते हैं। जैसे ये एक चार्ट है, ठीक है, ये एरीज असेंडेंट ही है, कालपुरुष कुंडली और ये सब सेम है। ठीक है, यहां पे जुपिटर है, यहां पे राहु है, यहां पे केतु बैठा हुआ है उस आदमी का। ठीक है, मंगल यहां लगन में है, चंद्रमा यहां है, और शनि, सूर्य और मरकरी यहां पर है। ठीक है, ये आदमी पुलिस डिपार्टमेंट में डिप्टी एसपी है। डिप्टी एसपी स्टार है, शोल्डर, जेमिनी साइन में आपने देख लिया। लेकिन यहां राहु का बहुत बड़ा रोल है। राहु कालपुरुष कुंडली के अष्टम भाव में बैठा है, तो हम मंगल को देखेंगे। मंगल कहीं लगन से संबंध बना रहा है। देखिए मंगल लगन में बैठा हुआ है, यह आदमी पुलिस डिपार्टमेंट, इसका प्रोमिनेंट कर्मा है, इसको बेनिफिट भी वहीं से। यह आदमी उस एनर्जी से घिरा हुआ रहेगा हमेशा। ठीक है, एक और एग्जांपल बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है। आज मैं राहु के बारे में थोड़ा आपको बहुत और चीजें बताऊंगा। पीयूष दुबे जी, आपका राहु कहां पर है? सर मेरा सेकंड हाउस में है। कैप्रिकॉन में। जी। सेकंड हाउस में, अभी देखिए, अभी बताते हैं। और सन के साथ में सर। हाँ, सन के साथ में वो हम बहुत कुछ देखते हैं। राहु जिस भाव में बैठा है कालपुरुष कुंडली में, उस राशि को देखिए। उस राशि का लॉर्ड लगन से संबंध बनाए, लग्नेश से संबंध बनाए, और उस राशि का लॉर्ड किन किन ग्रहों से संबंधित है वो वाला कर्मा प्रोमिनेंट पे करेंगे। इसको समझना बहुत आसान है। कई बार बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चार्ट्स में वो कॉम्बिनेशन मिलता है कि लगन से संबंध। राहु 5th हाउस में है, ठीक है, तो कालपुरुष कुंडली में 5th हाउस का लॉर्ड कौन है? सन। तो सन अगर लग्नेश और लगन को देखता हो, उससे संबंध बनाएगा, तो इट्स अ राजयोग। इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी चार्ट। तो मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सर मेरे चार्ट में सन राहु कैप्रिकॉन में है और शनि लगन में आ गया है। ठीक है, तो मैं भी बता रहा हूँ क्या करना है उसमें। ठीक है, ये एक चार्ट है। आगे चीजों को समझिए। मंगल लगन में बैठा हुआ है, तो राहु लगन में है, तो हम कालपुरुष कुंडली में देखेंगे कि एरीज का लॉर्ड कौन होता है? मंगल। अगर ये लगन से संबंध बनाए, लगन को देखे, तो उस एनर्जी को प्रोमिनेंट आपके वर्क प्लेस में, अपनी लाइफ में लाएगा और उससे बेनिफिट होगा। मंगल से जुड़ा काम, मंगल प्रॉपर्टी है, मंगल पुलिस है। ये आदमी डिफेंस आर्मी के एरिया में काम करता है, डिफेंस अकाउंट्स में काम करता है, मंगल लगन में है। तो राहु मंगल की युति है, तब भी राजयोग है। वो अलग मैटर है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, राहु मंगल की युति डिस्ट्रक्शन योग होता है कई बार, क्योंकि ऐसा आदमी कई बार चीजों की परवाह नहीं करता है। बहुत कुछ होते हुए भी बहुत सारी चीजों से हाथ धोना पड़ता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अपनी बात को आगे रखने वाला राहु मार्स, वो होता है। लेकिन ये राहु लगन में बैठा हुआ है, कैप्रिकॉन साइन में है, लेकिन कालपुरुष कुंडली में देखो लगन कौन होता है, लगन का स्वामी कौन होता है? मंगल। अगर ये आपके लगन को देखे, अगर मान लीजिए मंगल यहां पर होता,
ठीक है, या यहां पर होता, तब भी ये राहु एक राजयोग देगा, मंगल से रिलेटेड काम में बेनिफिट देगा। चीजों को समझिए कालपुरुष कुंडली कैसे यूज हो रही, ठीक है। एक और एग्जांपल बताता हूं, समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा हूं मैं। कालपुरुष कुंडली और लगन कुंडली दोनों को पकड़ रहे हैं हम लोग। बहुत बड़े बड़े नेताओं, राजनेताओं के चार्ट में ये मिलेगा, ऐसे चार्ट मिलते हैं, ठीक है। जैसे ये ऐसे है, ठीक है, और मंगल यहां पर है और राहु यहां पर है। अब आपने देखना है राहु लगन में है तो कालपुरुष कुंडली में लगन कौन होता है? एरीज। तो मंगल का संबंध लग्नेश या लगन से है कि नहीं है? बताइए, अब बताइए इस चार्ट में है या नहीं है, कैसे है? सर लग्नेश को देख रहा है, लग्नेश को देख रहा है मास्टर, देख रहा है सर। और दूसरा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है कि नहीं है? ट्राइन में है सर। ट्राइन छोड़ दीजिए, ट्राइन में ट्राइन। नहीं होता है, इसमें नहीं लेते हम ट्राइन। अच्छा, टाइम में इसमें बैठा है, लगन पे नहीं जाए। और तो बताइए, बहुत स्ट्रांग नहीं है। में मैंने आपको एक शनि- सूत्र बताया था कि शनि और मंगल जब एक, शनि के नेक्स्ट हाउस में। छोड़ दीजिए वो भी गलत है, टोटली रॉन्ग। मैंने एक सूत्र बताया था कि शनि और मंगल जब स्पेशल एस्पेक्ट से एक दूसरे को देख लेते हैं, एक दूसरे को देखते हैं जब, हाँ तो एक दूसरे के कारक तत्व और एक दूसरे के हाउसेस को इफेक्ट, एक स्ट्रॉन्ग संबंध बन जाता है, एस्पेक्ट एक्सचेंज इसको हम बोलते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि शनि पे है और शनि की दशम दृष्टि मंगल पे है, तो लग्नेश और मंगल का संबंध बना एस्पेक्ट एक्सचेंज से। इसलिए बोलता हूं बेसिक को पकड़िए, बेसिक नहीं आएगा तो बोलेंगे अच्छा नहीं सर ऐसे तो नहीं होता है, आप भूल गए ये चीज, इतना इंपॉर्टेंट। ये आदमी भी डिफेंस में काम करता है। तो यहां पे राहु लगन में है और मंगल का संबंध लग्नेश से हो गया स्ट्रांगली एस्पेक्ट से, तो ये एक राजयोग है, राहु बेनिफिट देगा। इस तरीके से हम चीजों को देखते हैं। अभी मैं एक और चीज आपको बताता हूं, क्लियरिटी करता हूं। दिस इज द कालपुरुष कुंडली से ले रहे हैं हम, ठीक है। अभी देखिए, मान लीजिए बेसिकली आई एम टेलिंग कि राहु बेनिफिट कब देता है, राहु राजयोग कब देता है। ये एक चार्ट है, ठीक है। मान लीजिए राहु सेकंड हाउस में किसी का, यहां पे भी मैं बता दूं कि राहु मान लीजिए सेकंड हाउस में है, तो आपने देखना है कालपुरुष कुंडली में, कालपुरुष कुंडली में सेकंड का लॉर्ड कौन होता है जी? वीनस। वीनस। वीनस होता है। तो वीनस का संबंध अगर लगन से हो, लगन को देखे या लग्नेश के साथ कंजंक्ट हो जाए, तो दिस राहु इन सेकंड हाउस इज ए राजयोग, राजयोग देगा। शुक्र क्या है? शुक्र मेडिसिन है, शुक्र फाइनेंस है, फूड है। ऐसे आदमी को शुक्र से रिलेटेड काम में सफलता देगी। शुक्र से रिलेटेड एनर्जी रहेगा चार्ट में सबसे ज्यादा। तो सर मेरा है। सर तो है मेरा भी है। तो हाँ, हीलर, सर मेरा वीनस लगन में है और वो भी सैटर्न भी साथ में। ठीक है। मेरा भी वीनस लगन में है और डिस्पोजिटर सूर्य भी लगन में है। राहु आपका सेकंड हाउस में है क्या? राहु सेकंड जी। हाउस में है जी। तो शुक्र से जुड़ा हुआ काम, हीलिंग, फाइनेंस, सेकंड हाउस, बोलना, कुकिंग, उसमें सफलता देगा। ये राजयोग है। बीवी रमन साहब है, बीवी रमन, शुक्र तो भृगु ज्योतिष में, अब ज्योतिष में है कोई तो भृगु नाड़ी में उसको सक्सेस देगा ज्यादा। ठीक है, बीवी रमन साहब का चार्ट है, ठीक है। बीवी रमन साहब के चार्ट में ये असेंडेंट है, ठीक है, ये वाला, और उनका राहु यहाँ पे है और शुक्र यहाँ पे है उनका, ठीक है। 5 नंबर में लगन को देखता है। मार्स वीनस भी है साथ में, मरकरी भी है, वो हम मान गए। वो भी देखिए एस्ट्रोलॉजर है, वो भी जाने माने राजयोग है, नेम फेम दिया। राहु से बेनिफिट लिए, शुक्र से रिलेटेड काम करेंगे। शुक्र का ज्योतिष में बहुत बड़ा योग रोल होता है। मार्स वीनस का कंजंक्शन बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर से चार्ट में मिलता है। अब राहु
सेकंड हाउस में है तो हमने देखा कि राहु कालपुरुष कुंडली में सेकंड लॉर्ड शुक्र होता है। अगर उसका संबंध लगन से है, लगन को देखे, और वो शुक्र किन किन ग्रहों से कंजंक्ट है, उससे रिलेटेड काम में उसको सफलता देगा। बीबी रमन साहब एस्ट्रोलॉजर थे, मरकरी के साथ बैठा हुआ है, राइटिंग किया, बहुत कुछ किया, नाम दिया उनको। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि राहु लगन में है तो मंगल लगन के साथ संबंध बनाए तो वो सब डिफेंस में होंगे, नहीं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम, सर्जन होना, ठीक है, मार्स से रिलेटेड काम में उसको सफलता देगा। दिस इज हाउ यू कैन टेक द बेनिफिट फ्रॉम राहु। सर इसमें ये भी देखेंगे जो जैसे वीनस है वो कंबस नहीं होना चाहिए या रेट्रोगेट नहीं होना चाहिए? नहीं, उसको छोड़ दीजिए आप। एक कंडीशन है कि लगन और लगनेश को देखे, उससे संबंध बनाए, तो ये राहु उनको बेनिफिट देता है, उससे रिलेटेड काम में बेनिफिट मिलेगा। जैसे सर मेरा वीनस रेट्रोग्रेड है, तब भी मैं मेडिसिन में हूँ। हाँ, तो वीनस इज मेडिसिन ना जी, जैसे हम बोले ना। राहु सेकंड हाउस राहु में है, अगर वीनस जो है सेकंड हाउस लगन में में है, है, सेकंड और वैसे भी अगर राहु सेकंड हाउस में है किसी का, ठीक है, राहु टॉरस में है किसी का, तो आप शुक्र से रिलेटेड काम करिए, फाइनेंस, कंसल्टेंट, मेडिसिन, ठीक है, सेकंड हाउस बोलना और सेकंड हाउस कुकिंग, वो उससे जुड़ा काम करिए आप, आपको सफलता देगा। ठीक है, जैसे एक चार्ट बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, अभी साइलेंट रहिए सब, ठीक है। बेसिकली राहु और राजयोग की बात हो रही है, ठीक है। ये एक चार्ट है, ठीक है। राहु यहां पर है और लगन में जुपिटर बैठा है। राहु 9th हाउस में बैठा है, तो देखो कि कालपुरुष कुंडली में 9th का लॉर्ड कौन होता है? जुपिटर। तो उसका संबंध अगर लगन से हो, लगन को देखे, लग्नेश के साथ बैठा हो, तो इट्स अ राजयोग। ऐसा आदमी हायर पोजीशन पे कहीं ना कहीं सूनर और लेटर पहुंचेगा। लियो साइन में है तो गवर्नमेंट और वो सब चीज, ठीक है। किसी का मान लीजिए, किसी का मान लीजिए, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कालपुरुष कुंडली को ब्लेंड कर रहा हूं। मान लीजिए किसी का राहु पंचम भाव में बैठा हुआ है, ठीक है, पंचम भाव में बैठा है, तो आप देखिए कि कालपुरुष कुंडली में पंचम का लॉर्ड कौन है? सन। तो सन का संबंध अगर लगन से है, सन सूर्य लगन को देखिए या लगन में बैठा हुआ है, लग्नेश के साथ बहुत स्ट्रांगली कुछ बना रहा है संबंध, तो ये राहु उसको राजयोग देगा। इट्स वेरी गुड कॉम्बिनेशन। गवर्नमेंट से जुड़ सकता है, फोटोग्राफी, रेडियोलॉजी, बहुत सारी चीजों से जुड़ सकता है अगर राहु 5th हाउस में है। राहु 5th हाउस में तो सूर्य को देखो, सूर्य अगर लगन से संबंध बनाए, लगन लगन में बैठा हो, तो आप सूर्य से रिलेटेड काम करिए, आपको उसमें बेनिफिट देगा राहु। समझ में आ रहा है हाउ टू टेक बेनिफिट? ये दोनों चीजों पे काम करता है। आपसे कोई पूछे कि मैं क्या काम करूं सर, राहु को ले लीजिए भाई, राहु 3rd हाउस में है, ठीक है। मान लीजिए किसी का राहु 3rd हाउस में, तो आपको देखना है कालपुरुष कुंडली में 3rd का लॉर्ड कौन होता है? मरकरी। तो मरकरी अगर लगन से संबंध बनाता है, लगन को देखता है, लग्नेश के साथ बैठा हुआ है, तो मरकरी से रिलेटेड काम करिए, कंसल्टिंग, मार्केटिंग। और वैसे भी राहु 3rd में हो, राहु जेमिनी में हो, ऐसे लोग अगर दूसरों का मार्केटिंग करते हैं, उनको बहुत बेनिफिट देते हैं वो लोग। राहु जिस हाउस में बैठा है कालपुरुष कुंडली में, देखिए वो कहां पे पड़ता है। जैसे राहु पंचम में है, तो आपने देखा कालपुरुष कुंडली में पंचम का लॉर्ड है सूर्य। तो सूर्य अगर लगन से संबंध में है, लग्नेश को देखे, तो ऐसा आदमी सत्ता प्राप्ति, डॉक्टर बनना, गवर्नमेंट जॉब, सन से रिलेटेड काम, सूर्य से रिलेटेड काम करेगा, उसमें सक्सेस देगा, उसको नाम देगा, उस राहु उसको नाम देगा उसको। जैसे जैसे ये एक चार्ट है, ठीक है, ध्यान से समझना है इसमें क्या हो रहा है। ये
राहु यहाँ पर है इस कुंडली में, केतु यहाँ पर है, गुरु, शुक्र और मंगल और शनि यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर सूर्य और बुध है। राहु पंचम में बैठा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या देखेंगे बताइए? सूर्य को देखेंगे। सूर्य को। सूर्य का संबंध लगन से या लग्नेश से है यहाँ पे या नहीं? सूर्य लग्नेश ही है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट जॉब में है और जज है। ठीक, समझ में आ रहा है? अभी देखिए एक और चार्ट बताता हूं। सर मेरा भी वैसा था, जुपिटर राहु के टाइम में तो मुझे सर गवर्नमेंट का वो नौकरी लग गया मेरा। आपका क्या है, राहु कहाँ है? जुपिटर राहु 5th हाउस में है और लगन पे सन है, सन सैटर्न। हाँ, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड बेनिफिट है ना। राहु पंचम में जी। है, सूर्य लगन में बैठा हुआ है। जी सर, और वो काल भी पोषण सन तो तो क्रिएट है जॉब लग गया। सर। मैं जो भी क्रिएट करती हूँ वो भी सबको पसंद आता है सर, क्रिएशन सब पसंद करता है। बिल्कुल, लेकिन फादर को दिक्कत था, बीमारी था सर। हाँ वो अलग मैटर। आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग डिफरेंट। जी जी अभी देखिए, सर अगर राहु लग्नेश के साथ ही बैठ जाए तब भी होगा वही सेम इफेक्ट? नहीं, हम मंगल को देखेंगे ना। मान लीजिए राहु लगन, नहीं हम क्या कर रहे हैं, देखो एक तरफ हम हाउस को देख रहे हैं, राहु लगन में है किसी का, तो आप देखो मंगल उसका क्या लगन को इफेक्ट कर रहा है, लगन से लग्नेश से संबंध बना रहा है, तो मंगल से जो काम उसको बेनिफिट देगा, उससे रिलेटेड उसमें नाम होगा उसका, वैसा एनर्जी उसकी लाइफ में प्रोमिनेंट रहेगा। और कई बार हम प्रोफेशन प्रेडिक्ट बहुत इजीली कर सकते हैं कि आपका प्रोफेशन क्या है, आप इनकम कैसे कमा रहे हैं, उस राहु को देखिए। देयर आर वेरी हिडन थिंग्स, इसको ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आप बताइए। सर मेरा भी 2nd हाउस का राहु है और और वीनस मेरा 7th घर में है। हाँ, तो अच्छा है ना सर। राहु 2nd हाउस में है, वीनस लगन को देख रहा है, तो डेफिनेटली एक राजयोग है। और वीनस से रिलेटेड काम अगर आप करेंगे जीवन में तो उससे बेनिफिट देगा। जी वही सर, मैं अभी तक मतलब वीनस से रिलेटेड कोई काम कर नहीं रहा। क्या करते हैं आप? सर कोडिंग समझ लीजिए सर, मैं कोडिंग वगैरह करता हूँ। कोडिंग में अगर आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या मेडिकल इंस्टीट्यूशन, मेडिकल कंपनी या फाइनेंस कंपनी से जुड़ते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट, वहां से आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके। हाँ, प्रोफेशन आई एम नॉट टॉकिंग कि भाई आपका राहु जहां बैठा है वो प्रोफेशन देगा। आई एम टॉकिंग कि आप उससे जुड़ा काम करते हैं तो आप यू कैन टेक द बेनिफिट। और आईटी सेक्टर में मार्स, मरकरी और वीनस तीनों का रोल होता है ना, वो अलग मैटर। या सर मरकरी भी वहीं बैठा हुआ है सर वीनस के साथ। हाँ, तो आईटी सेक्टर में और वो सब में तो इन्हीं का रोल है, मरकरी का रोल है। मरकरी आपने देखा कि राहु, और देखिए आपका राहु 2nd हाउस में है, बीवी रमन साहब का राहु 2nd हाउस में है, वीनस लगन को देखता है, वो एस्ट्रोलॉजर है। ठीक है, आप भी एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, वीनस लगन को देखता है। बहुत सारे स्टूडेंट है जिनका राहु 2nd में और वीनस लगन को देखता है, वो दे आर लर्निंग एस्ट्रोलॉजी। जी 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 किससे जुड़े हैं? जो भृगु नाड़ी सिखाता है, जो भृगु वीनस से रिलेटेड है, तो वीनस से रिलेटेड कर्म आ रहा है ना। ओके 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 ओके, अंडरस्टैंड सर, थोड़ा डीप था। थोड़ा डीप। आप हमेशा, वीनस इज नॉट ऑलवेज मेडिसिन एंड फाइनेंस, लेकिन आईटी सेक्टर में मंगल, बुध और शुक्र का रोल होता है। वीनस के साथ जो प्लैनेट बैठा, आपका मरकरी बैठा, तो आप मरकरी से रिलेटेड कोडिंग करिए। आप कोडिंग इज रिलेटेड टू मार्स एंड मरकरी। जी सर, एरर फाइंडिंग, सन और जुपिटर भी है सर, तो ये सर आपको बेनिफिट देगा सर। जिस दिन आप फाइनेंशियल जो जैसे भाई बैंकिंग सेक्टर वाली कंपनियां है या मेडिसिन वाली कंपनियां है, उसमें आप जोड़ेंगे तो उसको बेनिफिट, वो आपको बेनिफिट देगा। तो ये धीरे को Thank you. म्यूट कर दीजिए प्लीज। ठीक है, अच्छा चलिए 1 सेकंड और।
जैसे अभी देखिए, एक और चीज को मैं दिखाता हूं, एक और चार्ट, ठीक है। राहु यहां बैठा हुआ है, जुपिटर, ठीक है, मरकरी, सॉरी मरकरी नहीं है, एक सेकंड, जुपिटर, मार्स, मून, ठीक है। इसका प्रोफेशन बताओ चलो मुझे, सन एंड चलिए इसका प्रोफेशन बताइए फटाफट, एक आइडिया दे दीजिए मुझे कि सर हाँ ये है और ऐसे है और इसलिए है, ठीक है। पहली बात जो रूल मैंने बताया सर, राहु का, सर ये ट्रेवल से रिलेटेड हो सकता है, और क्योंकि ये 12th है, मून भी है उसके साथ में, 12th गुरु के साथ में। सर जुपिटर से रिलेटेड कोई प्रोफेशन में हो सकता है ना ये? टीचर, अच्छा, प्रिंसिपल टीचर या टीचर। एनीथिंग एल्स? मार्क्स। आप जब प्रोफेशन देखते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? मैंने कहा था लग्न इज योर आइडेंटिटी, तो ये जो रूल निकला है राहु वाला, आप राहु को देखिए, आप राहु को देखिए, राहु सेकंड हाउस में है या राहु फर्स्ट हाउस में, तो आप देखिए मंगल लगन को इफेक्ट करता है या लग्नेश को इफेक्ट करता है, तो मंगल से जुड़े काम में उसको सफलता देता है। ऐसा क्यों बोला गया? बिकॉज लग्न इज योर आइडेंटिटी, लग्न इज योर प्रोफेशन। लग्न आपका वो कर्म है, वो एनर्जी है जो प्रोमिनेंटली आपके साथ चलती है और वो आपको निभाना है इस बर्थ में प्रोमिनेंटली। दैट्स व्हाई लग्न इज आजीविका, क्लासिकल बोलता है। तो प्रोफेशन देखने के लिए लगन देखा जाता है। मैंने कहा था कि लगन और 10th हाउस दे आर कनेक्टेड। 10th में बैठा हुआ प्लेनेट आपके लगन को इफेक्ट करता है, लगन में बैठा हुआ प्लेनेट आपके 10th को इफेक्ट करता है। सो 10th हाउस से पहले लगन को देखो। नाउ लुक एट द लग्न, वेयर इज लग्न लॉर्ड? लगन लॉर्ड कंजंक्ट कहां है? तब मैंने कहा था कि सैटर्न को देखो, सैटर्न के ऊपर किसका इंफ्लुएंस है? बिकॉज सैटर्न कालपुरुष कुंडली में 10th का लॉर्ड है। सैटर्न इज कनेक्टेड विद वीनस एंड वेयर इज सन? सन इज विद मरकरी। लगन लॉर्ड एस्ट्रोलॉजर का चार्ट हो सकता है। और किसी सर्जन का भी, मतलब डॉक्टर का भी हो सकता है, टूर ऑपरेटर का होगा, या पढ़ाने वाला, मतलब डॉक्टरी पढ़ाने वाला कोई। मार्केटिंग और टूर ऑपरेटर। सर ये डिफेंस का चार्ट है, डिफेंस में कोई ऑडिटिंग से रिलेटेड, जैसा सर आप हमेशा बताते हैं सर, क्योंकि वर्गो साइन एक्टिव रहा सर, वीनस सैटर्न फाइनेंस हो गया सर, और मार्स जुपिटर हो गया सर। डिफेंस अकाउंटिंग राइट? क्या? सॉरी, ध्यान से सुनिएगा आप। अकाउंटिंग डिफेंस में। हाँ ठीक है, एक्सीलेंट। देखिए लग्न लॉर्ड मरकरी इज इन वर्गो साइन। वर्गो, मैंने कहा था 6th हाउस और 8th हाउस, धनु राशि, शुक्र, ये जो प्लैनेट है ये फाइनेंस, रेवेन्यू, बैंकिंग, ऑडिटिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। बिकॉज 6th हाउस वर्गो साइन एरर, लूप होल्स, आपके एरर को निकालने का होता है, इंस्पेक्शन होता है, स्क्रूटिनिटी, किसी चीज की स्क्रूटिनिटी करना है ना, तो 6th हाउस और 8th हाउस का रोल है उसमें, वर्गो का रोल है उसमें प्रोमिनेंट। लग्नेश मरकरी है और वर्गो में गया, ठीक है। तो ऑडिटिंग, डिजीज, लॉयर, स्क्रूटिनी करने वाला, इंस्पेक्शन वाला कोई काम हो सकता है, ठीक है। सन के साथ है, लग्नेश सन के साथ है। सन 10th हाउस को देखता है। सन इज द गवर्नमेंट। अब आप यहीं रुक जाइए। अब आप देखिए सैटर्न के साथ वीनस है। सैटर्न इज द कर्म कारक। वीनस, वीनस अगेन मनी, वीनस अगेन फाइनेंस, रेवेन्यू। 10th लॉर्ड जुपिटर है, धनु राशि में गया।
धनु राशि प्रोमिनेंटली फाइनेंस और इकोनॉमी को शो करती है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। मैंने एक बार कहा था कि टॉरस असेंडेंट में जुपिटर जो होता है 8th और 11th का लॉर्ड है, ठीक है। तो 8th और 11th लॉर्ड होकर के जुपिटर अगर दशम भाव में बैठता है तो आदमी को सीए, ऑडिटर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ट्रेजरी में काम करने वाला, बिकॉज जुपिटर और धनु राशि ट्रेजरी को रिप्रेजेंट करती है, गवर्नमेंट की जो ट्रेजरी, ये आदमी IRS है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में डिपेंड, असिस्टेंट कमिश्नर है शायद, ये सेंट्रल एक्साइज में। ठीक है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है, जुपिटर का डिपार्टमेंट है, वीनस का डिपार्टमेंट है रेवेन्यू। रेड डालना है, इंस्पेक्शन है, रिक्रूटमेंट है, HR जो होते हैं, वर्गो साइन रोल होता है उसमें। अब ये IRS है। अब देखो राहु 12वें में है, जो टेक्निक में राहु वाला बता रहा था आपको, राहु 12वें भाव में है, तो कालपुरुष कुंडली में 12वें का लॉर्ड कौन होता है? जुपिटर। यहां देखिए जुपिटर, ये है जुपिटर है। तो जुपिटर अगर लगन को देखे, राहु अगर 12वें भाव में है कालपुरुष कुंडली में, फिर देखिए कि 12वें का लॉर्ड जुपिटर है। जुपिटर अगर लगन को देखे, लगन में बैठा हो, लग्नेश के साथ युति बनाए, तो जुपिटर से रिलेटेड काम प्रोमिनेंट आएगा लाइफ में। जुपिटर इज टीचिंग, जुपिटर इज रेवेन्यू, जुपिटर इज लॉयर, और ये राजयोग बनाएगा उसको एक हायर पोजीशन पे लेके जाएगा। तो इसका जुपिटर देखो कहाँ है, 7th हाउस में है, लगन को देखता है। तो जुपिटर का रोल आया इसमें, जुपिटर का रोल है इसमें, इसी वजह से एक हायर पोजीशन में गया। राहु यहाँ पे टॉरस में है। दूसरा टेक्निक राहु का ये है कि राहु जिस साइन में है उससे रिलेटेड काम करोगे तब भी बेनिफिट मिलेगा। राहु टॉरस में है तो फाइनेंस में, राहु सेकंड में है, सेकंड हाउस में है तो फाइनेंस, फूड, समथिंग रिलेटेड टू दैट आप अगर काम करते हैं। स्पेशली अगर राहु का डिस्पोजिटर, राहु जिस साइन में बैठा हो, जैसे टॉरस में बैठा है, अगर वो शनि के साथ संबंध बना ले, या राहु भाई जेमिनी साइन में बैठा हो। अब जेमिनी का लॉर्ड कौन होता है? बुध। तो बुध अगर शनि से संबंध बनाए, लगन से संबंध बनाए, तो भी उसको बुध से रिलेटेड काम उसकी प्रोमिनेंट आएगा लाइफ में। बिजनेस हो गया, मार्केटिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। ये सेकंड टेक्निक है। राहु इन वर्गो, ऑडिटिंग, लॉयर, डिजीज, कुछ ऐसा काम कुछ करेगा तो नाम मिलेगा लाइफ में। अब देखो कि राहु वर्गों में है, कहीं पर भी है। बुध देखो कहां पर है, बुध शनि के साथ है तो बनाएगा। ये दूसरा टेक्निक है राहु का। पहला टेक्निक क्या है कि राहु जिस भाव में बैठा है, कालपुरुष कुंडली में देखो, राहु अगर 7th हाउस में बैठा हुआ है, मान लीजिए, पहला टेक्निक दोबारा रिवाइज कर रहा हूं, राहु अगर 7th हाउस में बैठा हो किसी का, तो देखिए कि शुक्र क्या लगन या लग्नेश को इफेक्ट कर रहा है, या लग्नेश के साथ बैठा हुआ है, या सैटर्न के साथ, या 10th हाउस में बैठा हो, तो शुक्र से रिलेटेड काम जो भी करेगा वो उसमें सक्सेस देगा, और उसकी लाइफ में प्रोमिनेंटली शुक्र से रिलेटेड कर्मा आएगा। समझे मेरी बात? वाई इसमें एक कंडीशन है कि राहु एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो चार्ट्स होते हैं, बीवी रमन साहब का मैंने बताया एक्स्ट्राऑर्डिनरी चार्ट है, क्योंकि राहु 2nd हाउस में बैठा है, तो कालपुरुष कुंडली में शुक्र 2nd का लॉर्ड है, तो वो शुक्र लगन को देखता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी चार्ट है वो, बीवी रमन साहब। समझ में आया? दूसरा टेक्निक मैंने कहा कि राहु को देखिए कि साइन में है, राहु जेमिनी का है, अगर वो बुध शनि से संबंध बनाता है, लगन से संबंध बनाता है, तो आप मार्केटिंग से रिलेटेड काम करिए, बिजनेस करिए, कुछ बुध से रिलेटेड काम करिए, उसमें बेनिफिट देगा राहु। राहु टॉरस में बैठा हुआ है किसी का, तो शुक्र को देखिए, शुक्र अगर शनि से संबंध बनाता है, लगन से संबंध बनाता है, दशम से संबंध बनाता है, तो शुक्र से रिलेटेड कर्मा उसका प्रोमिनेंट होगा लाइफ में। मेडिसिन, फाइनेंस,
सेम चीज राहु सेकंड हाउस में हो, सेकंड का लॉर्ड लगन में हो, सैटर्न के साथ हो या दशम में हो, तो अगेन सेकंड हाउस से रिलेटेड काम करिए, फाइनेंस कंसल्टेंट बन जाइए। मैंने बोला राहु जेमिनाई में होता है तो नेचुरली वो एक अच्छा ऐसे मार्केटिंग और उसका काम करते हैं दूसरों के लिए, तो उनके लिए बहुत अच्छा एक नेचुरल होता है। राहु सेकंड हाउस में हो, फाइनेंस से रिलेटेड काम करिए, टैक्स कंसल्टेंट या कुछ ऐसा काम करिए। सेकंड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है एस्ट्रोलॉजर्स के लिए भी। वाणी, प्रेडिक्शंस, इजी मनी, जो बैठ के पैसा कमाता है, ठीक है ना। जैसे